हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हम जिस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं दैट इज डिकोडिंग ऑफ एनसीईआरटी। तो आज का हमारा फाइलम जो है वो हायरार्की में सबसे ऊपर है, दैट इज अ फाइलम कॉर्डेटा। क्योंकि हम लोग काफी दिनों से पढ़ रहे हैं एक एक करके एक एक फाइलम को, लेकिन आज हम अपनी अंतिम सीढ़ी पर आ गए, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। अब इस फाइलम को समझ लें पहले, हालांकि इसके अंदर क्लासेस हैं जिनको हम डिटेल में बात करेंगे। इस कॉर्डेटा में एक शब्द आया है कॉर्ड, और कॉर्ड वर्ड कहीं भी लिखें तो कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी। कोई रस्सी जैसी स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। लेकिन यहां पर जिस रस्सी का हम जिक्र आपसे करेंगे एंड दैट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा फीचर है कि कॉर्डेटा आप उसे कहिएगा जहां पर नोटोकॉर्ड पाया जाता है। शायद आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेमिकॉर्डेटा का जिक्र किया था, हाफ कॉर्डेटा का जिक्र किया था, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता था कि वहां नोटोकॉर्ड पाया जाता है थोड़े हिस्से में से ही, लेकिन बाद में पता चला भाई नोटोकॉर्ड है ही नहीं। तो नोटोकॉर्ड के साथ नोटोकॉर्ड तो एक है ही है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। इसके अलावा भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है, और एक ही क्यों, हम तो कह रहे हैं कि 4 पॉइंट हैं जिनको आप डायग्राम में अगर देखें, और ये डायग्राम हमारी तरफ से नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। एक हाइपोथेटिकल डायग्राम हो आपके सामने, ऐसे बनाते हैं लाइक दिस। यस, तो ये एक एम्ब्रियोनिक कंडीशन को शो करता हुआ डायग्राम होगा, और मैं उसमें ये शो करूंगा कि भाई कैसे और सारी चीजें पाई जाएंगी लाइक दिस। यस, इसमें मैं एक रफली सा एलिमेंट्री कैनाल को शो कर रहा हूं, ये ऐसे होगा। मैं कोई लेबलिंग नहीं दे रहा हूं कि सर ये माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक, लेकिन आप इसे थोड़ा इमेजिन करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल जैसा फील आना चाहिए इसमें। और ये इस डायग्राम में हमने आपको जो शो करना था वो ये बताना था कि भाई ऊपर का सरफेस, अगर हम आपको लैटरल व्यू दिखा रहे हैं, ये ऊपर का सरफेस जो शो करेंगे ये डॉर्सल होगा, जो नीचे का हिस्सा हम शो करेंगे वो वेंट्रल होगा। जाहिर है हमको जो दिखाई दे रहा है फ्रंट व्यू वो लैटरल होगा। तो हमें जो 4 पॉइंट कहने भाई डॉर्सल साइड में हमें 2 चीजें पढ़नी है। एक्चुअली हमारे पास 4 लेबलिंग्स हैं इस डायग्राम में, उन्हीं 4 लेबलिंग की हम बात करेंगे। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल गिल्सिड्स एंड पोस्ट एनल टेल। तो इसमें हम चाहेंगे कि आपका जो कलर हो वो थोड़ा अलग अलग हो, तो आसानी से हम थोड़ा समझा ले जाएंगे। तो सबसे डॉर्सल मोस्ट पे अगर हम चलें, ये जो हमने डॉर्सल बनाया है, इस डॉर्सल में एकदम डॉर्सल मोस्ट पे आ जाएं तो दिस वन, ऐसे ये रहा। मैं आपकी किताब का डायग्राम ही कॉपी कर रहा हूं, बस पेन हमारा है, अदरवाइज डायग्राम आपकी किताब का है। एंड दिस वन इज नोन एज एन नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड, यही कंफ्यूजन है, एंड इट इज नोन एज एन नर्व कॉर्ड। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों जगह ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है कॉर्ड, तो कंफ्यूजन हो जाता है, और इसीलिए मैं बड़ा स्लो मोशन में इसकी बात कर रहा हूं। तो ये नर्व कॉर्ड है। जो डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम में वो नर्व कॉर्ड है। दूसरा भी डायग्राम इसी के, दूसरा पॉइंट भी बना के देखें इसी के साथ। सर इसी हैं तो हम डॉर्सली पोजीशन पर, लेकिन नर्व कॉर्ड के नीचे देखिए, अब भी हम डॉर्सल सरफेस पे भी हैं, लेकिन अगर आप अपने नर्व कॉर्ड के रेफरेंस में बात करेंगे तब तो हम बोलेंगे वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड। लेकिन सर इसमें एक खास बात है कि ये जो नीचे हम ग्रीन पेन से आपको शो कर रहे हैं, मैं चाहता था कि ये आपको जो बने तो ये कलरफुल तो दिखाई दे, लेकिन सर इसमें आपके पास ये सॉलिड बॉडी वर्ड इसमें शामिल हो,
ये हॉलो नहीं होता दिस। तो इसलिए मैं इसमें शेड थोड़ा सा भर रहा हूं ताकि ऊपर वाले डायग्राम से आप कंफ्यूज ना होने पाए लगे ये। तो जो दूसरा हमने जो ग्रीन पेन से शो किया है, एंड यस इट इज, एंड इट शुड बी नोन एज ए नोटोकॉर्ड। हालांकि हम लिखते जरूर हैं कि नोटोकॉर्ड डॉर्सल पोजीशन पर होता है और डॉर्सल ही है, मैं तो व्यू आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अगर नर्व कॉर्ड के रेफरेंस से बात करेंगे तो वो उसके वेंट्रल है। तीसरा एक पॉइंट और आपके पास आना चाहिए, जो फेरिंग्स वाला हिस्सा है, इस जगह पर देखें तो हमारे पास कुछ स्लिट्स पाई जाती हैं, एंड दिस वन, और इन्हें हम लेबलिंग करें तो इन्हें कहते हैं, एंड दैट इज गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स, आप चाहें तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स कह देते, लेकिन ये पोजीशन अगर आप जरूर ध्यान दीजिएगा हमने लैटरल बनाई है। और एक आपको पॉइंट यहां नजर आना चाहिए, ये देखिए एनस के बियॉन्ड आपको थोड़ा एक्सटेंशन नजर आ रहा है, एंड दैट इज अ पोस्ट एनल टेल। तो कभी भी कॉर्डेटा अगर आप पढ़ते हो तो उस कॉर्डेटा में 4 बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हैं। वे नोटोकॉर्ड का पाया जाना, सच्ची बात है, नर्व कॉर्ड का पाया जाना क्योंकि नाम तो हमने उसी से दिया है तो हम वही बात पहले करेंगे, फिर लेटरल सरफेस पे गिल स्लिट्स का पाया जाना, और टर्मिनल एंड यानी पोस्टीरियर एंड की तरफ पोस्ट एनल टेल का पाया जाना। लेकिन हम चाहेंगे पहले हम आपको नोटोकॉर्ड के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो नोटोकॉर्ड है इसी पर आधारित हमने नाम रखा है। सबसे पहली बात इसके लिए आती है सॉलिड है, वो मैं कोशिश तो यही कर रहा था कि डायग्राम में आपको सॉलिड दिखाई दे। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द आता है, एंड दैट इज अनजॉइंटेड, यानी अनसेगमेंटेड होगा, ये एक बिल्कुल दिखाई देगा ऐसा। तीसरा शब्द है स्टिफ, है तो स्टिफ सही बात है, लेकिन सर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी। स्टिफ बट फ्लेक्सिबल, मैं पॉइंट्स इसके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सिर्फ डायग्राम पे ही ध्यान देते हैं एनसीईआरटी में इस जगह पे। और एक शब्द हम ऊपर लिख दे रहे हैं, दिस वन, तो डॉर्सल ही लोकेटेड कहलाएगा, डॉर्सली लोकेटेड। अब डायग्राम में थोड़ा जरूर देखिएगा, है जरूर डॉर्सली, लेकिन दैट इज अ वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड, वो नर्व कॉर्ड के वेंट्रल पाया जा रहा है। तो हमारी बात इस जगह पूरी हो रही है। अब अगर हम यही बात नर्व कॉर्ड के लिए बोलें, क्योंकि नर्व कॉर्ड जो है वो भी डॉर्सल साइड में है, अंतर जरा मिलाइएगा इस जगह पे, जो हमारे पास नर्व कॉर्ड का स्ट्रक्चर है दिस, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, तो सर है तो ये भी डॉर्सल, तो मैं लिख तो रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा आप यहां लिखें डॉर्सल मोस्ट, क्योंकि उसकी तुलना में ज्यादा डॉर्सल है। लेकिन अगला शब्द जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज हॉलो, और शायद यही एक ऐसा शब्द है जो एग्जाम में आपको डिफरेंशिएट करके लाएगा, क्योंकि जब दो डॉर्सल पोजीशन में चीजें आपको दिखाई देंगी तो आपके लिए एग्जाम वाले दिन ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी हमारे पास सॉलिड है और कौन सी हॉलो। तो हम नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड के, लेकिन ऐसा हमने देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ही गलत करेंगे, लेकिन ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर जो हम कह रहे हैं वो हॉलो है और यहाँ पर जो हम लोग कह रहे हैं वो सॉलिड है दिस। तो बात हमारी पूरी हो गई। मैं फिर से कह दूं, जो नोटोकॉर्ड है वो सॉलिड है, अनज्वाइंटेड है, स्टिफ है, ब्लड फ्लेक्सिबल है। हाँ, आप चाहें तो उसको कह सकते हैं भाई देखने में तो रॉड जैसा है, तो वो मैं अनज्वाइंटेड कह रहा हूं, तो वो रॉड जैसा शब्द तो आप इसके साथ जोड़ सकते थे कि ये है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और जो नर्व कॉर्ड है उसमें हम लोग कह रहे हैं डॉर्सल मोस्ट है और हॉलो है। लेकिन सर बार बार जिसके लिए हमें डर लगता है जहां आप गलती करते हैं, यस, इसमें हम जरूर लिख कहेंगे नर्व कॉर्ड जब पढ़ें आप तो ये याद रखिएगा डॉर्सल तो है लेकिन डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड है, क्योंकि डायग्राम कई बार एग्जाम में आ चुका है, सारी लेवलिंग सही होती है लेकिन इस लेवलिंग में कंफ्यूजन हो जाता है। अब गिल स्लिट्स की बात करें, तीसरा जो फीचर है हमारे पास गिल स्लिट्स का, पहली बात सर ये पेयर्ड होगा,
ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, लेटरली पोजीशन्ड होगा, इसीलिए आपके डायग्राम में ये लेटरल साइड की तरफ दिखाई दे रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर हमेशा पाया जाएगा, एट सम स्टेज ऑफ लाइफ किसी न किसी स्टेज पर ये पाया जरूर जाएगा। जैसे हम अपनी ही बात कर लें, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो इस समय गिल्स नहीं पाए जाएंगे, लेकिन हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में गिल्स जरूर पाई जाती है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट को देखें, पोस्ट एनल टेल का पाया जाना। सर ये बहुत रिड्यूस हो जाती है, आप में कॉकिक्स के फॉर्म में है, अभी भी है, लेकिन और कई जगह पे तो एब्सेंट भी है। एडल्ट में एब्सेंट है, एब्सेंट इन एडल्ट। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हुए। तो जब भी हम लोग कोयटा की बात करते हैं तो कहते हैं भाई ये 4 पॉइंट जरूर देखो। मैं फिर से आपको उन चारों पॉइंट से वाकिफ कर दे रहा हूं। सर नोटोकॉर्ड का पाया जाना, दूसरा है नर्व कॉर्ड का पाया जाना, तीसरा है गिल स्लिट्स का पाया जाना, और चौथा है पोस्ट एनल टेल का पाया जाना। लेकिन अगर इतना पढ़ के आप निकल लोगे तो सर हमारे से कोई बेनिफिट आपको मिला नहीं। मैं चाहता था कि इसके साथ जो हमने लिखा है ना वो भी आपके पास जरूर जाए और कंपैरिजन के साथ जाए। तो जो हम यहाँ नोटोकॉर्ड आपको दिखा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, वो तो एक बड़ा इसका एक्सक्लूसिव फीचर है। किसी भी कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा जरूर, तो इसलिए इसे तो आप इसके पास ही रखिए। यानी हम कह सकते हैं दैट इज एक्सक्लूसिव फीचर। मतलब इतना एक्सक्लूसिव फीचर है कि अगर ये है तो वो कोयटा कहलाएगा। रही नर्व कॉर्ड की बात, तो हमारे यहाँ जो नर्व कॉर्ड है वो तो आपने देखा डोर्सल है, लेकिन कई जगह पर आप नर्व कॉर्ड, जैसे हम लोग बात करें एनलीडा की और आर्थ्रोपोडा की बात करें, इस जगह भी नर्व कॉर्ड का जिक्र है। लेकिन यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड है वो डोर्सल नहीं है, वो वेंट्रल है। तो इसलिए अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाएगा। गिल स्लिट्स का भी अगर हम लोग जिक्र करें तो जब लोग गिल स्लिट्स पढ़ रहे थे और लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जब हेमिकोइटा में पढ़ा था तो कहा था कि सर हेमिकोइटा में जो गिल्स हैं वो कॉर्डेटा के फीचर्स के फॉर्म में नहीं है। हेमिकोइटा में जो कहा गया था वो कहा गया था जो गिल्स हैं वो डोर्सल है, जबकि वो कॉर्डेट फीचर नहीं है। पोस्ट एनल टेल वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे जानवर है जहां पर ये एडल्ट में एब्सेंट हो जाते हैं, दैट इज एब्सेंट इन एडल्ट। तो यही 4 पॉइंट हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, लेकिन मैं चाहता था कई और फीचर्स हैं उन पे भी आप थोड़ी नजर डालें। तो मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूं अदर फीचर्स को लेकर। आप 4 पे कंप्रोमाइज बिल्कुल मत करिएगा, लेकिन अगर आप पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि सर कुछ और भी हो सकता है, तो यस देयर इज एन सो मेनी पॉइंट्स एंड दैट कैन बी ए फीचर ऑफ द दैट इज कॉर्डेटा। तो एक एक करके हम आपसे बात करें। एक्सक्लूसिव भले ना हो, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक का पाया जाना, कोई भी कॉर्डेट नहीं है जो आज डिप्लोब्लास्टिक हो। वैसे प्लेटिहेल्मिन्थीज से बात पढ़ रहे हैं। दूसरा शब्द है बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री भी हम लोग काफी पहले से पढ़ रहे हैं और वही फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज का। रास्ते में एक दो एक्सेप्शन थे, आपको याद होगा, मैं अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ। फिर है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप काफी पहले से पढ़ रहे हैं और एस्केल्मेंथीज से लेकर आपने शुरू किया था। चूंकि हम आपको फाइलम पढ़ा रहे हैं तो ये फीचर्स बताना लाजमी है। नेक्स्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ये विद इन ट्यूब, ये वाला जो बॉडी प्लान है ये सिर्फ उन्हीं जगह पर पाया जाएगा दैट रिप्रेजेंट द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब, क्योंकि बॉडी प्लान में तो हम लोगों ने दो ही बातें की हैं कि भाई या तो ब्लाइंड सैक होगा और या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब होगा। तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। फिर सीलोम पाया जाएगा, ये फीचर है। हालांकि सीलोमेट हमने एनलीडा से शुरू किया था। सर यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो सीलोम है सर साइजोसील भी हैं और इंटेरोसील भी हैं।
मैं आगे जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं बता पाऊंगा। हालांकि मैंने एक जगह बताया है कि हमारे यहाँ कुछ लोग साइजोसिलोमेट हैं और फिलहाल हम अपनी बात करें तो हम तो साइजो ही हैं, लेकिन कुछ मेंबर एंटरोसिलोमेट ही हैं। और एक लास्ट पॉइंट मैं चाहता था आप जाने, दैट इज गोनेड्स पाए जाएंगे, और सिर्फ गोनेड्स नहीं, गोनेड्स विद गोनोडक्ट, यानी एक ऐसी नली पाई जाएगी जिनसे गैमीट कैरी ऑन होगा। एक स्पेशल बात ध्यान रखें, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर किसी भी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इतनी बात मैंने आपके पॉइंट में जोड़ दी। वो हालांकि मेरे एक ही पेज में ये आ गया है, तो मैं आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी पढ़ देता हूँ साथ में। सर फाइलम कॉर्डेटा की बात करें, animals belonging to the phylum Chordate are fundamentally characterized by the presence of notochord feature। हमने बात की हॉलो नर्व कॉर्ड, ये बताना बहुत जरूरी था कि नर्व कॉर्ड हॉलो है, वो भी डॉर्सली लोकेटेड होती है, एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, सर यहाँ भी बताना जरूरी था कि वो लैटरली पोजीशनड होती हैं। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, organ system level of organization, and they possess the post anal tail, closed blood circulation भी इनका एक फीचर है। तो ये एक जनरल आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि हमारे कॉर्डेट में से क्या क्या बेसिक फीचर्स पाए जाते हैं। अब एक चार्ट भी बना हुआ है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का, तो मैं वो भी आपको यहीं डिस्कस कर दूं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। तो बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक को लेकर, दैट इज कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, मैं वही बात करूंगा लेकिन लिख के बताऊंगा। कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट एंड देन नॉन कॉर्डेट। तो जो फीचर्स हमने बताया भाई नॉन कॉर्डेट आप कहोगे तो उनमें वो फीचर नहीं पाए जाएंगे। अब एक तरफ इसमें बात की जाएगी कॉर्डेटा की और दूसरी तरफ बात की जाएगी एंड दैट इज नॉन कॉर्डेटा की। नॉन कॉर्डेटा, यस। अब एक एक करके बहुत कम फीचर्स हैं और बड़ी आसानी से हम समझा भी सकते हैं, आपकी किताब ने भी काफी आसान तरीके से उसकी बात की है, तो मैं वही बात करूं। सर कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो सर पहला फीचर तो अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो बुरा लगेगा कि भाई यहाँ नोटोकॉर्ड है। यही हमने आपको पढ़ाया भी कि भाई जहाँ नोटोकॉर्ड होगा वही कॉर्डेट कहलाएगा, और यहाँ पे नोटोकॉर्ड नहीं है, इट इज स्ट्रिक्टली एब्सेंट। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी सीएनएस जिसे आप कह रहे थे, जिसे अभी आप नर्व कॉर्ड के नाम से जानते थे, तो इसमें सर डॉर्सली लोकेटेड है, सच्ची, यस। दूसरा शब्द है हॉलो, खोखला है, और तीसरा शब्द है सर सिंगल है, एक पाया जाता है। इस पॉइंट को लेकर यहाँ डिफरेंस है। इस जगह पे जो हमारा सीएनएस है वो सर यूजुअली वेंट्रली लोकेटेड है, और ये बात वेंट्रली लिखते वक्त एनसीईआरटी ने शायद एनलिडा और आर्थ्रोपोडा को ही ध्यान रखा होगा। दूसरा शब्द है सर ये सॉलिड है, हमारे यहाँ हॉलो है, और तीसरा शब्द है कि सर यूजुअली दे आर डबल, ये सामान्यतः दो होती हैं। तो अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो एक अच्छा खासा आपको डिफरेंस नजर आएगा भाई, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं फोकस्ड खाली एक पॉइंट पे रहते हैं नोटोकॉर्ड को लेकर, लेकिन यहाँ देखें ये डॉर्सल होते हैं एंड दिस वन इज द वेंट्रल, ये सर हॉलो होते हैं, ये देखिए सॉलिड है, ये देखिए सिंगल है इस जगह पे और इस जगह पे डबल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, बस हमारे पास क्या होता है ना कि हम आदत में उसे डालते हैं जो अक्सर पूछा जाता है, इसलिए शायद हमें ये ध्यान नहीं रहता। सर तीसरा फीचर भी देख लें, वो फेरेंजियल गिल स्लिट्स को लेकर है, दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स। तो ये पाया जाएगा गिल स्लिट्स का पाया जाना, इवन हमने तो कहा लेटरली पोजीशनड होना चाहिए, और यहाँ पर सर गिल्स आर एब्सेंट, गिल्स एब्सेंट।
अब आपको याद आ रहा होगा क्रस्टेशिया, तो कह रहे होगे कि यार क्रस्टेशिया में तो पढ़ा दिया था, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो क्रस्टेशिया के जो गिल्स थे वो टिपिकल गिल्स नहीं पाए जाते थे। एक और पॉइंट लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में कि नॉर्मली कॉर्डेट में हार्ट जो है वो वेंट्रली पोजीशनड है, अपने शरीर में वेंट्रल सरफेस की तरफ है। लेकिन सर यहाँ पे आप देखें तो ये सामान्यतः अगर दिल है तो डॉर्सली है, लेकिन किताब में डॉर्सली लिखा है, मैं तो लेटरल भी लिखने को तैयार हूँ। ऐसा इसलिए कि जब हम डॉर्सल कहेंगे तो हमारे जहन में सिर्फ कॉकरोच आएगा, क्योंकि वहां तो डॉर्सल है। लेकिन जब हम लेटरल कहेंगे तो हमारे पास जहन में अर्थवॉर्म आएगा। तो हम सिर्फ डॉर्सल ही क्यों बोलें जब दोनों ही पॉइंट हैं? और एक अंतिम पॉइंट जो आपकी टेक्स्ट बुक में है कि भाई यहाँ पर इस जगह पे पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, जैसा अभी आपने डायग्राम में देखा कि यस इट इज प्रेजेंट। लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स होंगे इन जगह पे ये पोस्ट एनल टेल जो है एंड दैट इज एब्सेंट। तो ये 5 फीचर्स आपको दिए गए हैं और पांचों बेहद आसान है, मैंने कोई ज्यादा हेरा फेर नहीं की है इन फीचर्स में, इसलिए ये फीचर्स आप जरूर कंपैरिजन कर लें। अब बात आती है कि सर हम इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो अंतिम फाइलम पर हैं और अभी को भी बहुत कुछ लग रहा है कि पढ़ना बाकी है, तो उसे जान के समझें कि कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। देखिए, जो हमारा कॉर्डेटा है वो तो फाइलम है, ये तो तय हो गया कि कॉर्डेटा इज ए फाइलम, तो इनकी बात हम यहाँ रख लें। एक्चुअली जो कॉर्डेटा है इस फाइलम को हमने 3 सब फाइलम में बांट रखा है, ये सब फाइलम है। अभी तक हम फाइलम को लेकर क्लासिफाई नहीं करते थे, लेकिन यहाँ जरूरी है और आप नाम जानोगे तो आपको भी लगेगा जरूरी है। एंड दिस वन इज नोन एज एन यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा एक तो ये हो गया। दूसरा नाम कहलाता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा ये सब फाइलम है, हायरार्की ध्यान रखिएगा। और तीसरा नाम होता है एंड दैट इज वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा कह लो या वर्टिब्रेट कह लो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, एंड दैट इज वर्टिब्रेटा मैं लिख रहा हूँ। लेकिन सर हम लोग क्या करते हैं ना, पढ़ते वक्त हमेशा नाम तो याद रख लेते हैं कि भाई आपने क्या टर्म दे रखा है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसकी हायरार्की नहीं याद करते। तो सर प्लीज इस जगह पे केयरफुल रहिएगा। सर ये हमारा फाइलम है और ये जो है हमने लिखे हैं जो ये सब फाइलम है, सब फाइला दिस वन। अब इन जो ऊपर के जो दो दिखाई दे रहे हैं दिस वन, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिला के नाम देते हैं दैट इज अ प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा या प्रोटोकॉर्डेट, जो आप कह दें दिस। हालांकि इसका एक दूसरा नाम भी है, शायद आपकी किताब में है ही नहीं वो नाम, एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा, क्रेनियम नहीं पाया जाता है, जैसे ब्रेन बॉक्स है वो नहीं पाया जाता है। तो अब अगर आप चाहते तो सब दो हिस्सों में ऐसे भी बांट सकते थे इनको कि भाई ये जो कॉर्डेट्स हैं वो प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट में बंट जाएंगे। मैं एक पॉइंट और आपसे बता दूं, जो ये एक्रेनिएटा ग्रुप है या प्रोटोकॉर्ड है एंड दैट इज एक्सक्लूसिव मरीन। एक्सक्लूसिव मरीन पूरी तरह से सिर्फ समुद्र में पाया जाता है। तो ये बड़ी बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है ये फाइलम नहीं है, क्योंकि मैं कई बार आपको याद दिला चुका हूं कि जब सवाल में फाइलम पूछा जाएगा, नेम द फाइलम विच इज एक्सक्लूसिव मरीन, तब आप करेंगे टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्टा। लेकिन अगर सवाल में होगा नेम द सब फाइलम, तो जाहिर बात है आपके पास ऑप्शन होगा, आप यूरोकॉर्डेट चूज करते हैं या सिफेलोकॉर्डेट चूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सब फाइलम होना चाहिए। तो ये एक और बात है, हमारे पास जो यूरोकॉर्डेटा है, अभी जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, से यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ट्यूनिकेट्स नाम देते हैं। तो हम इसके फीचर भी बताएंगे, आपकी एनसीईआरटी में बड़ा शॉर्ट में कर दिया गया है, लेकिन मैं शॉर्ट में नहीं करूंगा आपको और वो बात पूरी करूंगा। तो यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा कहते हैं। तो ट्यूनिकेट्स कभी आपको नाम मिले
तो आप उसे कोरिलेट जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसलिए खैर, अब हमारी कोएटा की बात पूरी हो गई और मैंने एनसीईआरटी की जो लाइन थी वो भी आपको बता दी कि ये यहाँ तक है। तो अब इसके आगे हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूरोकोएटा, सेफेलोकोएटा और वर्टिब्रेट्स के फर्दर डिस्कशन की। तो ये तो रही हमारी, अब चैप्टर कंप्लीट भी होने वाला है, 3-4 लेक्चर लगेंगे और शायद हम लोग पूरा कर ले जाएं। इस तरह से जो हमने धैर्य बना करके आपने और हमने मिलके ये चैप्टर पूरा किया, अगर आप बेहतर लगता है तो मैं ऐसे ही एनसीईआरटी के कई सारे चैप्टर्स जो मैं खासकर क्लास में पढ़ाता हूँ वो मैं एनसीईआरटी की लाइन से डिस्कस कर सकता हूँ, बशर्ते आपकी एक हेल्प चाहिए कि आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी बात कहिए जरूर कि कैसा लगता है। अगर ठीक नहीं लगता है तो एफर्ट हम करना बंद कर देंगे। अगर आपको लगता है कि इट इज बेनिफिटेड फॉर यू, इससे आपको एग्जाम में मदद मिल सकती है, तो आई एम रेडी, मैं करने को तैयार हूँ और कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी के जो चैप्टर पढ़ाते हैं वो सभी चैप्टर्स हम कवर कर ले जाएं, ताकि जो एनसीईआरटी की वजह से आपको भ्रम है वो दूर हो जाए। अंतिम बात कि अगर आपको इससे भी बेहतर चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, क्योंकि साइंस में सब कुछ हमेशा नहीं होता, कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन अगर आपको क्लास के लेक्चर्स चाहिए तो आप प्लीज हमारे ऐप पर जाइए। उस ऐप पे आपको हमारे क्लास लेक्चर्स मिल जाएंगे, ज़ूलॉजी प्रीमियम कोर्स के नाम से हमारा ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिए और उस पर ज़ूलॉजी प्रीमियम कोर्स जा करके वहीं ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। मात्र इस समय, वैसे एक्चुअल कॉस्ट उसकी 6000 है, बट इस समय हम आपको सिर्फ 2499 रुपए में 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। उसमें ना सिर्फ आप क्लासरूम के वीडियो लेक्चर्स देख पाओगे, बल्कि हर चौथे या 5वें दिन मैं आपको टेस्ट कराता रहूंगा अभी, और आगे चल के शायद फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो हम और आप मिलके उस ऐप पे कोशिश करेंगे अपने मंजिल के करीब पहुंचें। जितना करीब पहुंचेंगे उतना दोनों को बेहतर लगेगा। यस, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।